इस चैत्र मास के मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा भाई पूर्णा जी ने अभी बताया कि पर्यावरण को लेकर के किस तरह का सरोकार रहा है जसनाथ जी के अनुयायियों का, उस पर मैं बहुत संक्षिप्त में मेरी बात रखूंगा। ये बात सही है कि अग्नि नृत्य के कारण जसनाथ जी के अनुयायियों की पहचान देश और देश से बाहर भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा पक्ष जसनाथ जी की शिक्षाओं का ऐसा है जिसको भी दुनिया को जानना बाकी है, और दुनिया को ही नहीं हमें भी जानना बाकी है। वो पक्ष है पर्यावरण और पारिस्थितिकी को लेकर के जसनाथ जी की 500 साल पहले की बड़ी सूक्ष्म समझ, और उस समझ के आधार पर उन्होंने जो हमें जीवन जीने का तरीका बताया। क्योंकि मैं पिछले 20 साल से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ही काम कर रहा हूं, और जब पिछले साल मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ ने भूमि संरक्षण के दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार के लिए चुना, तो मेरे पास में जब जर्मनी से फोन आया, जो जर्मनी में एक शहर है बोन, वहां पे इसका मुख्यालय है UNCCD का, वहां से जब फोन आया और उन्होंने ये पूछा कि आप ये काम जो कर रहे हैं इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली। क्योंकि पहले उन्होंने जब दुनिया भर से छंटनी की, जिसको अंग्रेजी में शॉर्टलिस्ट बोलते हैं, यानी उन्होंने 12 लोग छांटे और उन 12 शॉर्टलिस्टेड लोगों में से फिर किसी एक व्यक्ति को इस सम्मान के लिए विजेता घोषित करना था। तो उस 12 में 2 लोग हिंदुस्तान से थे, एक मैं और दूसरे सदगुरु जग्गी वासुदेव। सदगुरु जग्गी वासुदेव हमें से तो कम लोग जानते हैं, क्योंकि वो दक्षिणी भारत के संत हैं कोयम्बटूर के, और उन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है रैली फॉर रिवर, और उनका एक फाउंडेशन है ईशा फाउंडेशन, जिससे दुनिया भर में करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, और उनके आश्रम है अलग अलग जगह, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, दूसरे देशों में है। तो बहुत प्रभावशाली आदमी है, हमारे प्रधानमंत्री सहित उनको सारे बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, और देश दुनिया में उनका बड़ा नाम है। तो एक वो थे, एक मैं था, बाकी 10 लोग दुनिया के दूसरे देशों से थे। तो अंतिम तौर पे जब उन्होंने मुझे चुना, तो मैंने भी, जब उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मैंने इसका उत्तर देने से पहले उनको एक सवाल पूछ लिया, क्योंकि मैं भी एक सवाल पूछने के लिए बहुत उतावला था। और वो सवाल मैंने उनसे ये पूछा कि बाकी 10 लोग हैं, निश्चित रूप से वो बहुत बड़े होंगे, उनका बहुत बड़ा योगदान होगा, लेकिन मुझे उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। पर हमारे यहाँ से मेरे अलावा जो एक और सज्जन थे सदगुरु जग्गी वासुदेव, उनके बारे में तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ। और जब आपने ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की सूची जारी की, तब मुझे लगा कि अगर हिंदुस्तान से किसी को मिलेगा तो वो सदगुरु को मिलेगा, क्योंकि मेरा और सदगुरु का कोई जोड़ ही नहीं है। जितना मैंने जितने 20 साल में किया, उतना वो एक दिन में काम कर सकते हैं। जितने उनके पास में संसाधन है, हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जितने उनके अनुयायी हैं, उसके मुकाबले मैं तो कॉलेज में पढ़ाता हूँ, और मेरे स्टूडेंट है दूसरे किसान बहन भाई, उनके जरिए मैं काम करता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि ये बात सही है कि सदगुरु जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है आपके मुकाबले, बहुत ज्यादा संसाधन है, लेकिन आपने जो विचार दिया वो विचार सदगुरु के पास में नहीं है। वो विचार ऐसा है कि उस विचार से दुनिया बदल सकती है, पर्यावरण के लिए नई समझ मिल सकती है, इसलिए आपको चुना गया। क्योंकि उसकी जो ज्यूरी थी उसमें 8 मेंबर थे अलग अलग देशों के, उन्होंने उसको सेलेक्ट किया। तब मैंने कहा कि अब मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूं, और वो जवाब ये है कि जिस विचार को मैंने दिया वो विचार मेरे ब्लड में है, और मेरे ब्लड में इसलिए है क्योंकि मैं जसनाथी परिवार में पैदा हुआ। तो फिर मैंने उन्हें बताया, उन्होंने पूछा कि जसनाथ जी कौन थे, तब मैंने उन्हें बताया कि जसनाथ जी 500 साल पहले मध्यकाल के ऐसे महान पर्यावरणविद, जिन्होंने रेगिस्तान की धरती में जीवन कैसे जिए। आज हमारे पास में बहुत संसाधन है, लाइट भी आ गई हमारे पास में, दूसरी मोटर गाड़ियां भी हैं, हमने नीचे से जमीन से तुरंत पानी निकालना भी सीख लिया, स्विच ऑन करते हैं पानी आ जाता है, नहरें भी आ गई, नौकरियां भी हैं, बाहर भी धंधे करने लग गए।
आप जरा कल्पना कीजिए 500 साल पहले क्या था हमारे पास, और ये हमारी धोरा धरती। कोई भरोसा नहीं कब बारिश हो तो कितना अन्न पैदा हो। बुजुर्ग बताते हैं कि उस समय तो घी मिल जाता था, पानी नहीं मिलता था पीने को घरों में। और जब अकाल पड़ा तब खेजड़ी के जो छिलके हैं जखन छोटा के वहां वो खा करके लोगों ने अपने आप को जीवित रखा। उस स्थिति में जसनाथ जी ने कुछ सूत्र दिए, उन्हें जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये समझाया कि ये जो धरती है जिसमें बहुत कम अन्न पैदा होता है, और जो पैदा होता है उसमें सिर्फ हमारा ही नहीं, हर एक का हिस्सा है। तो उसको हम किस तरीके से अपने जीवन को ढालें कि हम उस बिल्कुल बंजर धरती में इतनी भीषण विकट पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी खुद को जीवित रख सके, दूसरे जीव हैं वो भी जीवित रहें, और आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम ठीक से इस धरती को छोड़ के जाएं। तब उन्होंने कुछ सूत्र दिए। उन सूत्रों को आज की दुनिया क्या कहती है? आज दुनिया में पर्यावरण और जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों पे काम करता है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके भारत सहित दुनिया के सभी देश जो है वो सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2021 से 30 के ये जो 10 साल हैं, इस दशक को कहा है कि ये हमारी जो हमने जितना खराबा किया है, डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, हमने जो खराबा किया है इस खराबे को ठीक करने का दशक है। इस 10 साल में वापस ठीक करेंगे 2030 तक, तो हम 2050 तक जो धरती तप रही है इसके तापमान को हम 1.5 डिग्री तक रख पाएंगे। और अगर ऐसा रख पाए तो आने वाली पीढ़ियां हैं वो यहाँ जीवन जिएगी। वरना ये जो कोरोना आया, ऐसे कोरोना बार बार आते रहेंगे, इस तरह के दूसरे वायरस आते रहेंगे, और बहुत जल्दी धरती गोले के रूप में तो कहीं नहीं जाएगी, पर इसके ऊपर से जीवन खत्म हो जाएगा। और अभी आज तक की जानकारी के हिसाब से पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र हमारा घर यही है, मनुष्यों का एकमात्र घर पृथ्वी ही है। तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली की बात यूनाइटेड नेशन कह रहा है, जिसके ऊपर दुनिया के बड़े बड़े जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो बात कहते हैं, जसनाथ जी ने अपने हाथ से एक्शन किया। मुझे अभी 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस आता है, उस दिन वन विभाग बीकानेर ने कार्यक्रम किया, मुझे बुलाया। तो जब मैं उस दिन बहुत 2-3 दिन लगातार ट्रेवल कर रहा था, बहुत बिजी था, तो हर साल ये जो प्रोग्राम होते हैं उसकी कोई थीम होती है, तो मैं देख नहीं पाया कि थीम क्या है। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया उसी समय मैंने सोचा कि मुझे बोलना भी है, तो मैंने गूगल किया इस साल की थीम क्या है ताकि मैं उसके ऊपर बोल सकूं। तो उसमें जो थीम थी उसकी वो थीम थी सस्टेनेबल वुड। सस्टेनेबल वुड का मतलब हो गया कि ऐसा पेड़ जो सस्टेन करे, जो कायम रहे, जो जीवित रहे, जिसको कम खर्चे की जरूरत हो। और तुरंत मेरे मन में ध्यान में आया कि जसनाथ जी ने 500 साल पहले जाड़ का पौधा लगाया था। इस रेगिस्तान में जाड़ जिसकी 800 से 1000 साल उम्र होती है, उससे ज्यादा सस्टेनेबल पेड़ कोई है ही नहीं। तो जो बात 2021 में दुनिया इतनी जानकारी के बाद में कह रही है, और विश्व वानिकी दिवस पूरी दुनिया मनाती है उसको, तो पूरी दुनिया जिस बात को कह रही है कि पेड़ भी आप ऐसा लगाओ जो सस्टेन करे। रेगिस्तान में कौन सा पेड़ लगाना है? यहाँ अगर अपन आम लगा देंगे या यहाँ देवदार का पेड़ लगा देंगे तो कोई फायदा नहीं है, वो सस्टेन ही नहीं करेगा। करेगा तो इतना खर्चा लगेगा, पर्यावरण को नुकसान कर देगा। जसनाथ जी ने उस समय जाड़ का पौधा लगाया। आज गोरखमालिया में वो पेड़ हमारे सामने है, हमारे यहाँ मंदिर में भी जाड़, हमारे हम कहते भी हैं जाड़ जगह जसनाथ। अब ये जरा सोचिए कि उन्होंने जाड़ ही क्यों लगाया। आप अभी आगे गर्मियां शुरू हो रही हैं, मई जून के महीने में रेगिस्तान में जाइए, आप महसूस करेंगे कि जाड़ का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसके नीचे जाते ही आपको ठंडक महसूस होगी। क्योंकि जाड़ की जो फिजियोलॉजी है वो इस तरह की है कि उसका पत्ता इस तरह रहता है। तो हमारी जो धरती है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी चीज है उसको अपनी तरफ खींचती है। पेड़ दिन में सूरज की उपस्थिति में जब अपना भोजन बनाते हैं तो वो पानी को रिलीज करते हैं, वाष्पीकृत करते हैं। जिन पेड़ों की पत्तियां यूं होती है उनका पानी ऊपर उड़ता चला जाता है भाप बन करके। लेकिन जाड़ की पत्तियों के इस तरह के झुकाव के कारण, धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, वो जो वाष्प छोड़ते हैं वो पत्तियां, वो उसके सराउंडिंग चारों तरफ बना रहता है। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको
या खुद कर सकते हैं। अभी मई और जून का जो भीषण गर्मी का दौर होगा, आप किसी दूसरे पेड़ के नीचे खड़े होइए और बाद में झाड़ के नीचे जाके खड़े होइए, आपको खुद का शरीर बता देगा, ज्यादा ठंडक महसूस होगी। उस छोटी सी बात को उन्होंने उस समय महसूस किया। हमारे यहाँ मरुस्थल में जितने तरह के जीव हैं, चाहे वो रेंगने वाले जीव हो, चाहे वो चौपाई जीव हो, चाहे छोटे कीट पतंगे हों, मई जून के महीने में वो रेगिस्तान में इसीलिए बचे हुए हैं मरुस्थल की जैव विविधता, क्योंकि यहाँ जाड़ का पेड़ है। अगर जाड़ नहीं होता तो जैव विविधता नहीं होती, और जैव विविधता नहीं होती तो बहुत सारा भोजन भी नहीं होता। आज भी हम जो भोजन खाते हैं उसका 40% मधुमक्खी और दूसरे छोटे छोटे कीट पतंगे हैं, उनकी वजह से मिलता है हमें, क्योंकि वो पोलिनेशन की क्रिया करते हैं। दूसरा इसका फायदा ये। तीसरा जो जाड़ का फायदा है वो ये कि मरुस्थल में पानी बड़ा विकट है। मोर और दूसरे पक्षी मई जून के महीने में जाड़ के पत्ते खा करके और भूख और प्यास दोनों बुझा लेते हैं। तो ये इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग प्रोफेट मोहम्मद जो पैगंबर हुए थे इस्लाम में, उन्होंने भी अपना पहला जो उपदेश है वो जाड़ के पेड़ के नीचे दिया था। जाड़ का पेड़ यहाँ से लेकर के बिल्कुल मक्का मदीना के पूरे डेजर्ट में मिलता है, क्योंकि ये डेजर्ट का प्लांट है। तो ये जो समझ जसनाथ जी की जाड़ के बारे में थी, इसी तरह से हमारी बाड़ियां, आज दुनिया उनको कम्युनिटी फॉरेस्ट कहती है। और 500 साल पहले कोई भी ऐसे सिद्ध पुरुष नहीं हुए किसी भी धर्म में जिन्होंने अपने हाथ से ग्रीन एक्शन किया, और जिसको आज दुनिया क्लाइमेट एक्शन कहती है। उन्होंने हाथ से जाड़ का पेड़ लगाया, हमें बताया कि भूख मरोपण जीव न भको, मृगा बन में रखत कराई। हिरण खेजड़ी है, वो हमारी जमीन को सबसे ज्यादा उपजाऊ बनाती है। हम सबको पता है किसान परिवारों से खेजड़ी के नीचे ज्यादा फसल होती है, क्योंकि एक तो उसकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और उसके जो पत्ते हैं वो उत्तम किस्म की जैविक खाद है। हिरण खेजड़ी का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्लांटर है, यानी प्राकृतिक रूप से खेजड़ी को पनपाने वाला अगर सबसे बड़ा कोई जीव है तो वो हिरण है। क्यों? क्योंकि हिरण चोरीदा खो के खाता है और उसकी बाइट का प्रेशर कम होता है, इस कारण वो बाद में जब एक्सक्रीट करता है, मींगनी जिसको अपन बोलते हैं, उसमें बीज आ जाते हैं, उनकी कोटिंग हो जाती है। वरना खेजड़ी का जो खोखा है, जैसे पहली बारिश होती है उसके बाद में उसमें कीड़ा लग जाता है, आटा बन जाता है खोखे का, तो हिरण की वजह से बचा रहता है। बाद में जुलाई अगस्त में जर्मिनेट हो जाता है। जहां जहां हिरणों के झुंड है वहां आपको लंबी सांगरी की, अच्छी सांगरी की और कम कांटों वाली खेजड़ी मिलेगी, जहां जहां भी हिरण है। और वहां लगातार सतत खेजड़ी, ये पूरा हमारा पश्चिमी राजस्थान का बेल्ट, यहाँ आप देखिए कि नई खेजड़ियां तैयार हो रही है। शेखावाटी में नई खेजड़ियां उंगली बंद हो गई है, क्योंकि वहां के लोग मांसाहारी अधिकतर वो हिरणों को खा गए। तो उन्होंने ये सस्टेनेबिलिटी, हमारा जो अभी हमने प्रसाद लिया है शेष और कड़ी, रिवाज क्या था पहले कि जो भी आता था, जितनी सामर्थ्य होती थी उतना ले आता था, चुपचाप बर्तन में डाल देता था, उसको मिला के पका लेते थे। ऐसा समानता का दर्शन कार्ल मार्क्स ने तो बहुत बाद में साम्यवाद की बात कही। ऐसा समानता का दर्शन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो बात है, इन बातों को हमें जीवन में अपनाने की जरूरत है। हम जहां पे बैठे हैं, दुनिया हर व्यक्ति ये कहता है कि औरतें हैं उनको हमें सम्मान देना चाहिए, औरतें हैं उनको हमें जीवन में बराबर की भागीदारी देनी चाहिए। जसनाथ जी एकमात्र ऐसे धर्म प्रवर्तक जिन्होंने ये कहा कि मेरे से 3 दिन पहले में आपको सती माता की पूजा करनी है। ये हमें दे के गए थे ना वो जिम्मा। तो जसनाथ जी होने के नाते हमारा फर्ज क्या है, हम रोज हिंदुस्तान में जितनी भी गालियां बनी हुई है, गालियां सारी औरत सूचक है, एक भी गाली है वो पुरुष सूचक नहीं है। आप मन में सोच लीजिए, हिंदी में गाली दें या मारवाड़ी में राजस्थानी में गाली दें, सारी गाली महिला को संबोधित होती है। जसनाती होने का पहला फर्ज पता है क्या है, हमारे जबान से, उत्तम वाणी की बात कही थी ना उन्होंने, हमारी जबान से महिलाओं के लिए कोई गाली नहीं निकलनी चाहिए। जबकि हम सब जानते हैं कि कुछ गालियां ऐसी है कि अपना घरे बैठे बैठे दे रखा, मचे पर बैठे बैठे, फिर हम जसनाती नहीं है कि तो ये जयकारो लगा लें जोर जोर कंठ पाड़ गए की सार को नहीं। जसनाथ जी जय राजी बोली है, जसनाथ जी जद राजी उसी जद मांगा नियम मान से 36। तो इन वास्ते आपा के जसनाथ है तो आज यह सौगंध लेके जावा कि आपा अपनी जबान नु औरत सूचक कोई गाली को नहीं निकालना, जिकी आपा निकालता रहेगा। अगर हम वो करते हैं तो दादी कभी राजी को नहीं हो सके, चाहे कितनी फेरी लगा लो, जितना इंडिया बोल दो बोले, गारंटी है ये बात की। मगर शिक्षा नहीं मान सकता, जो सत्य है वो मगर शिक्षा कमाई है। इसके अलावा दूसरी अंतिम बात में, बाद में आप लोग जागरण को कार्यक्रम है वो कंटिन्यू है, वो अंतिम में निवेदन वो करना चाहूँ कि
जसना दाते को देखा अवतार हो योदा अल्लाह ताला अपन सारंग खाए भी जमीन ने फेंका जमता देखे जाओ, आप देखोगे आपकी आत्मा रोएगी, सच में आपकी आत्मा रोएगी कि हमारे आराध्य जिन्होंने इतना बड़ा पर्यावरण का संदेश दिया जिसको पूरी दुनिया को जरूरत है, खनन माफियाओं ने उस जमीन को खोद दिया, पूरी को तार तार कर दिया। ये हम सब के लिए ऐसे है जैसे हमारी माँ की चूरनी को उतार दे, उसे फाड़ दे, तो हमें कैसा महसूस होगा। हम सब के लिए शर्म की बात है कि उनकी जमीन जहां उन्होंने उतार लिया। आप देखिए, सुबह मेरी बात पे भरोसा न करें, आपको पता लगेगा कि क्या दुर्दशा कर दी, क्यों कर दी। मैं उनका दोष नहीं मानता, हमारा दोष मानता हूं, हमारी कमी की वजह से। उन्होंने जो बातें कही, जो शिक्षा दी, वो भूल गए। अठा आगे वहां फेरी लगा के दादा मार दुखड़ियां ठीक हो जाए, दादा मरका बना के रिश्ता हो जाए, मरका पर नौकरी लग जाए। क्या बना दिया हमने, क्या क्या के गए वो। बाकी शिक्षा में दुनिया में जरूरत है, आपा सिर्फ की मेरो ही मेरो घर भरीजे, मेरी मेरी जेब भरीजे। आपा नहीं बता सकते जसनाथ जी की बात कहते नहीं कौन की, आज बिश्नोई कम्युनिटी ने पूरी दुनिया जाने, जबकि जसनाथ जी को जो पर्यावरण को संदेश शिक्षा एक्शन हो भी वो मुकाबलो ही कोनी घटी, पर अपन खुद सुनना और गहरी नींद सुत्या। तो मेरो निवेदन है कि मैंने भी थोड़ा दिन पहला पतो लगे कि 15-20 साल पहला मैं बतायो, एक बार मैं खनन रुकवायो, अब दोबारा जब खनन शुरू हुयो तो मैं गयो और मैं कार्रवाई करके भी खनन ने पूरे रुकवा दियो, FIR दर्ज करा दी, बाका ढांचा सारा भी नष्ट करवा दिया। और बिन टाइम में पतो लग गयो कि वो काम बहुत दौड़ो है, या पार पड़े को नहीं। 20 मार्च ने आह्वान करो, 8 जिला बड़े जसनाथ जी आया, महंत मोहन नाथ जी भी बड़ा पधारिया, सूरजनाथ जी मोटनाथ जी भी आया, और फिर बटे में वो तय करो कि आज की जगह है देव भूमिया किया बच सके, अब जल्दी बच सके कि जब हर जसनाथी दिन को दिनाप कर ले। समस्या क्या है, समस्या है कि समाज के नाम पर संस्था बना के 4 आदमी जेब में डाल ले, अभी वो सारी गड़बड़ हो जाए। मैं सोचूं कि चौथर मेरी रहे, पूर्णनाथ जी सोचे मेरी रहे, तीसरो सोचे मेरी रहे, अभी चक्कर में सारों को सारो आप गड़बड़ कर दियो। तो ना तो 2-4 गांवों भी जगह वो समाधान हो सके और ना ही कोई 10-20 परिवारों हो सके। जब हर एक जसनाथी बिग दिनाम करे तो मैं भी मैं तय करो कि जगह अपना 6-7 प्रमुख मेहनत है, हम संरक्षक मंडल बनावा और पंजाब हरियाणा लेकर सांचौर तक जितना जसनाथी है हर जिला में आप जसनाथी की कमेटी कमा लेगा और सारा सांझो दिनाप करा, क्योंकि वह सारा की सांझी जगह है कि एक गांव की कोनी की, एक व्यक्ति की कोनी की, एक ग्रुप की कोनी। जब आप सोच जब आप कायम रही की जेब में कौन जिसकी, तो मैं कमेटी बनाई है और अब जून के महीने में मैं कोशिश करांगा कि ज्यादा नहीं कोई 100 जसनाथी गाँव में जावा, हरियाणा में ले गए चूड़ी खेड़ा दादी के जन्म स्थान बाढ़ में सांचौर तक और जाके लोगों ने जागो 294 बीघा जगह में सीमा ज्ञान करवा लियो भी वो 12 मुर्गा जमीन में तारबंदी भी बाद में भी अपन जसनाथ जी की शिक्षा और वो दर्शन है भी पर अपन अगर एक वन लगावा ये तरह को वन की दुनिया में अब जिया नेशनल ज्योग्राफिक चैनल आया है आपने अग्नि नृत्य शूट करने के लिए। देखो अग्नि नृत्य जितना भी देख सी वे करेगा कौन, वे किसी की अगर जसनाथ जी की शक्ति है बड़ा चमत्कार ये कर रहे हैं पर वे कर कौन पाएगा। भी जंगल में जो देख सी वे किसी इशू में भी कर सका, कीनिया का लोग सोच सी वे कर सका, जिम्बाब्वे का लोग सोच सी वे कर सका। तो देखो बात गत्तकुर जी वो आप अपनी कला है आ सिर्फ दिखा सका, बाकी की कला है भी सारा जोड़ सका। और आज सारा मुस्लिम कौन बन सके, सारा हिंदू कौन बन सके, सारा जसनाथी कौन बन सके, कोई धर्म चाहे सारा बिल कौन मान सके, पर जसनाथ जी की पर्यावरण की शिक्षा है अगर आप खड़े हो जावा तो सारी दुनिया मानेगी। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में जरूरत है। तो आप डावला तालाब जसनाथ जी के अवतार भूमि में एक ईशो पर्यावरण को तीर्थ बनावा कि अपनी आने वाली पीढ़ियां भी अपने बारे में सोचे कि भी महाराज का पुरखा तो बड़ा तकड़ा जो नहीं सोचे किसी भी तो बड़ा कमजोर है जो कर भी कौन गया। तो एक तो अपने बारे में कभी सोच अच्छी रहे वरना प्रेरणा मिले अपने जीवन में सागे सागे दुनिया देखने वाला बटू सीखे कि पर्यावरण को संरक्षण समाज के सहयोग किया हो सके। और फिर अपन जितना भी जसनाथी गांव है
जटे जसनाथ जी के नाम पर बाड़ी है, ठीक बाड़ी ने तो आपने शमशान घाट तो रखा हमने है, औरण गोचर भी नया तो शमशान घाट तो है ही है। बिन अगर आप जाओ और दूसरा पेड़ लगा कि छोटा छोटा आप सामुदायिक वन लगावा तो आप पूरी दुनिया के राजस्थान के रेगिस्तान बनी की जगह है, भी जगह के अंदर बड़ा जंगल कौन लाग सके, तो पूरी दुनिया के छोटा छोटा समाज की भागीदारियों पॉकेट्स बना दो जंगल कि भी जंगल के जरिए जब तक तुसी आप धरती ठंडी रेसी में बरसी इनका छोटी वनस्पति वेगी और जन जागे और धरती बचसी, और अगर वो आप काम करा तो ही आप जसनाथ जी कहलाने का अधिकारी हैं। क्योंकि मैं जसनाथ जी के बारे में बहुत पीछे पढ़ने को प्रयास करो, हालांकि अपना बुजुर्ग में पढ़ाई खातर ज्यादा लिखे है को नहीं आपने कर, पर जो भी मैं सुनो मोहन जी महाराज और तरह का जो भी बुजुर्ग है बांगे मुंह मेरी दादी अबे मैं बताऊं था, और इसके अलावा मैं जो समझो कि जसनाथ जी की फिलोसॉफी बेसिकली ही के बिंग आधार पर जो मैंने बात समझ में आई आई कि ये बात बहुत मोटी के गया और आपनो सम्मित होगी अगर दो शब्द हम क्यों को, पर नहीं सम्मित तो कोई बात नहीं, अब तो सामने गया तो आप सारा जागा और ई मुहिम जुड़ा और जो पर्यावरण की जसनाथ जी की बात है जी आज अग्नि नृत्य के लिए पूरी दुनिया अपन जाने, जी पर्यावरण के लिए जाने और लोग बात करें कि पर्यावरण को संरक्षण अगर सीखना है तो जसनाथ जी गांव में जाओ, जसनाथ जी गांव में जाओ अच्छा लागे पर्यावरण को संरक्षण किया भी दिन वास्तव में आप सच्चे अर्थ में जसनाथ जी के जगह अनुयायी है तो क्या लागे अपना अधिकारी मांगा मन के बुलायो मान सम्मान दियो मेरी बात सुनी बहुत बहुत धन्यवाद।